औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि कल हमने सूरह बकर की चंद आयतें पढ़ी थी, जिसमें इरशाद रब्बानी हो रहा था कि बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, ए हमारे रब, दे हमको दुनिया में भी बेहतरी और आखिरत में भी बेहतरी, और बचा हमको दोज़ख की आग से। और इन्हीं लोगों के वास्ते हिस्सा है अपनी कमाई से, और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। और याद करो अल्लाह को गिनती के चंद दिनों में। फिर जो कोई मना से मक्के को जाए जल्दी चला गया, 2 दिन ही रुका, तो उस पर कोई गुनाह नहीं, और जो कोई रह गया उस पर भी कोई कुछ गुनाह नहीं। ये सब बातें इसलिए हैं कि जो डरता है अल्लाह से, और डरते रहो अल्लाह से, और अल्लाह जान लो, बेशक सब अल्लाह जानता है, और सब के सब अल्लाह के पास जमा किए जाओगे। आगे इरशाद रब्बानी है, वमिनन नास मन युजीबुका वक़ौलुहु फिल हयातिद दुनिया यशहिदुल्लाह अला मा फी क़ल्बिही। और बास आदमी वो हैं कि खुश करती हैं जिन तुझको उसकी गुफ्तगू दुनियावी ज़िंदगी के बारे में। देखिए, इस आयत में बताया जा रहा है कि मुनाफिकीन के एक गुरोह का ख़ास तस्करा हो रहा है। एक तो मुनाफिकीन होते हैं वो जो आम होते हैं, जिनकी ज़बानों पर ही नफाक वाज़ह तौर पे नज़र आ रहा होता है, ज़ाहिर हो रहा होता है। और एक मुनाफिक ऐसे होते हैं जो बड़ी चापलूसी वाले होते हैं, चापलूसी तबीयत के होते हैं। मतलब कि उनकी गुफ्तगू सुने तो ऐसा महसूस होता है, ऐसा बंदा फ़ील करेगा तो ये तो बड़े मुखलिस हैं और बड़े ही फ़िदाकार हैं हम पर, और उनका ताल्लुक़ आपके साथ नेक नियति पर मबनी है। और उनकी ज़बानों से मालूम होता है कि जैसे घी और शक्कर घुल रहा हो, लेकिन उनका किरदार इंतहाई ख़राब होता है। जब वो वापस जाते हैं और बातें बनाने के या करने के बाद, तो उनका किरदार जाने के बाद फसाद पर मबनी होता है। इसीलिए परवरदिगार आलम ने फरमाया है कि इन्हीं लोगों के बारे में इस आयत में फरमाया है कि लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बातों में तुम्हें अच्छी लगती हैं, जिनकी बातें तुम्हें अच्छी लगती हैं दुनियावी ज़िंदगी में, क्योंकि उनकी बातों में इतनी शिरनी घोल रहे होते हैं कि उनकी मिठास इतनी होती है कि वो कानों में रस भर रही होती हैं, और हमें उनकी बातें बहुत लुत्फ़अंदोज़ कर रही होती हैं। और वो गवाह बनाते हैं अल्लाह को अपने दिल की सच्चाई पर। यानी कि एक तो वो मुनाफिकत से काम ले रहे होते हैं, दिल में कुछ और होता है, ज़बान पे कुछ और होता है, फिर उस पर अल्लाह ताला को गवाह भी बनाते हैं कि जो कुछ हम कह रहे हैं अल्लाह जानता है, हम खुलूस दिल से बोल रहे हैं, खुलूस नीयत से बोल रहे हैं, और बिल्कुल नेक नीयत से कह रहे हैं, और अल्लाह हालांकि जानता है। तो इस किस्म की वो बातें करते हैं। वहुवा अलद्दुल खिसाम, जबकि वो सख्त मुखालिफ हैं। कि अल्लाह तो दिलों की बात जानता है, दिलों के हाल जानता है। जिस तरह वो आपके मुखालिफ हैं, इसी तरह वो और मुसलमानों को अज़ियतें पहुंचाते हैं, और वो सख्त मुखालिफ हैं। लेकिन वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि हम आपसे बहुत अच्छे हैं, मुखलिस हैं, हालांकि वो फिल वाक़ा दुश्मन हैं और बहुत सख्त हैं, और वो आपकी मुखालफत में हैं, और वो मुसलमानों को अज़ियतें भी देते हैं, तकलीफ़ें भी देते हैं। इस किस्म के वो लोग होते हैं। आगे इरशाद रब्बानी है, व इज़ा तवल्ला सआ फिल अर्दि युफ़सिदु फ़ीहा युहलिकुल हर्स वन नस्ल। जब पीठ फेरता है तेरे पास से, तो फिर दौड़ता है ज़मीन में ताकि फसाद करे इसमें और तबाह करे खेतियाँ मवेशी। इस आयत में परवरदिगार आलम फरमा रहे हैं कि वो इस किस्म के लोग हैं, जब इतनी बातें बनाने के बाद जब पीठ फेर कर उठते हैं, पीठ मोड़ कर उठ के जाने लगते हैं, तो फिर ज़मीन में भागते दौड़ते हैं और इसमें फसाद मचाते हैं और लोगों का नुकसान करते हैं। उन्हें लोगों का नुकसान करके खुशी मिलती है, जैसे कि किसी की खेती को जला दिया, किसी के जानवर को कत्ल कर दिया, किसी के जानवर को मार दिया, किसी के जानवर को ज़ख्मी कर दिया। यानी कि किसी न किसी का नुकसान पहुंचा के उनको सुकून मिलता है। ये वो इस किस्म के लोग हैं। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह पसंद नहीं करता फसाद करने वालों को। इस आयत में भी परवरदिगार ने बताया कि अल्लाह ताला बिल्कुल भी पसंद नहीं करता इस किस्म के लोगों को, फसाद करने वालों को, और ना ही अल्लाह ताला फसाद की बातों को पसंद करता है।
آگے ارشاد ربانی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذْتُ الْعِزَّةَ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جہنم، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو آمادہ کرتا ہے اس کو غرور اور گناہ پر، سو کافی ہے اس کو دوزخ۔ اس آیت میں پروردگار عالم فرما رہے ہیں جب ایسے شخص سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے خوف سے ڈرو اور اللہ سے ڈرو، تم باتیں تو اتنی اچھی اچھی کرتے ہو اور عمل تمہارے دیکھو کیا ہیں، تم اس قدر لوگوں کو یہاں تک کہ جانور کو بھی نہیں چھوڑ رہے، ان کو اذیتیں پہنچا رہے ہو، تکلیف دے رہے ہو، اور تمہاری باتیں تو دیکھو کتنی مٹھاس والی ہیں اور بڑی بڑی باتیں ہیں، اخلاص ہے، خلوص ہے، نیک نیتی ہے، تو اس کو اپنی چھوٹی جھوٹی عزت نفس گناہ پر جما دیتی ہے۔ ایک شخص ہوتا ہے جس سے غلطی ہو جاتی ہے تو احساس دلایا جاتا ہے تو وہ اپنے گناہ کو قبول کرتا ہے، پھر اپنی اصلاح بھی کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ اور ایک شخص وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ اپنی غلطی کا جب اسے احساس دلایا جاتا ہے تو وہ مانتا نہیں ہے، ایکسیپٹ نہیں کرتا، کہتا ہے کیسے مان لوں کہ یہ میری غلطی ہے، میری تو غلطی ہوتی ہی نہیں ہے، یہ میری شان کے خلاف ہے اس کی، یعنی کہ اپنی غلطی ایکسیپٹ کرنا اس کی شان کے خلاف ہے یہ بات، کیونکہ اس کی جھوٹی انا، جھوٹی عزت نفس اسے مزید گناہ پر چپکا دیتی ہے۔ تو پھر ایسے شخص کے لیے تو کافی ہے جہنمی، یعنی کہ اس کو کچھ نہیں سمجھایا جا سکتا، وہ اپنی ہٹ دھرمی پہ اٹل رہتا ہے، ہر حال میں ہر اینگل سے اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتا ہے، اور وہ گناہ کو گناہ اور غلطی کو غلطی تسلیم نہیں کرتا۔ تو پھر پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے تو صرف جہنم ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ رب العزت فرما رہے ہیں یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم، یعنی کہ یہ کردار ہے کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے، ایسا کردار آپ کو ہر جگہ ملیں گے، اور اصل میں اس کو پہچاننا چاہیے، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے، اور اس کردار سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، کیونکہ اللہ ہی چاہتا ہے تو ہدایت عطا فرماتا ہے، لیکن ہدایت کا جو طلبگار ہوتا ہے پروردگار بھی ہدایت اسے ہی عطا فرماتا ہے۔ انسان کی جھوٹی نفس، انا اور تکبر کتنے ہی اچھے کام کر لے، لیکن اگر یہ جھوٹی نفس آ جاتی ہے، اس کی انا آ جاتی ہے، تو اس کے لیے جہنمی اصل ٹھکانہ مقرر کیا جاتا ہے، اور جہنم جو کہ بہت بری جگہ ہے، بہت بڑا گڑھا ہے جس میں ڈالا جائے گا ایسے گنہگاروں کو۔ یہ سورہ بقرہ ہے جس کی ابھی ہم نے 3 صورتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا ہے، انشاءاللہ تعالی مزید بھی ہم آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو جو ہمیں ہدایت دے رہے ہیں ہم انہیں سمجھیں اور ان سے اپنی راہیں ہموار کریں، ان آیات سے، کیونکہ یہ روشن دلائل ہیں زندگی کو سنوارنے کے لیے، اور ایک دنیا کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے حقیقی روشن دلائل ہیں، اور آخرت کی بھی کامیابی انہی دلائل میں رکھی ہے پروردگار نے۔ اگر ہم ان کے مطابق چلتے ہیں تو یقیناً ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔